हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल स्ट्रेटजी के बारे में जो कि आपको प्रॉफिटेबल बना देगी। ठीक है, बशर्ते ये कि आप अपना थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी पर काम करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, यदि आप आधी जानकारी लेते हैं और उसके बाद आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं वो नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस चैनल के कंटेंट आप देखें और उसके बाद आप सीखें, चीज़ें इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद कुछ नया सीखें और प्रॉफिटेबल बने, आप इंडिपेंडेंट बने, ये मेरा एम है। अब हम बात करते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो स्ट्रेटजी जिस पर कि आप स्टॉक्स को खरीद सकते हैं इंट्राडे बेसिस पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या फिर आप चाहें तो पोजिशनली भी खरीद सकते हैं। ठीक है, अब यदि मैं पहले इंट्राडे की हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं इंट्राडे के लिए आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने हैं, यदि आप निफ्टी 50 में या फिर एफएनओ में या फिर आप जिस भी सेगमेंट पर ट्रेड करना चाह रहे हैं, मार्केट जैसे ही ओपन होता है, ठीक है, आपको एनएसई की वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, 9:15 पर आप इस वेबसाइट को ओपन करें। उसके बाद यहाँ पर आप जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, एफएनओ, जो भी आप सेगमेंट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो सेगमेंट सेलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा समय वेट करने के बाद ये वाली जो आपको एक शीट होगी, ठीक है, ये होगी। अभी मार्केट जो है वो क्लोज़ है, क्योंकि मैं ऑफ मार्केट आवर्स में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो भी प्राइस है, ठीक है, जिसका की प्राइस हमको ये देखना है, जिसका प्राइस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे इसका ओपन प्राइस आपको 209 दिख रहा है और यहाँ पे लो जो है वो 208 दिख रहा है। मतलब ये ओपन हुआ यहाँ पर और उसके बाद ये नीचे आ गया। हमको इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे हम। अब हमको क्या देखना है, जिसका प्राइस और ये प्राइस बराबर हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ग्रासिम, ठीक है, जिसका कि ये दोनों प्राइस जो है वो लगभग बराबर है, एग्जैक्ट बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, उसके बाद आपको दिखेगा GSPL, ठीक है, ये दोनों भी बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आरती इंडस्ट्री, इसके भी बराबर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमको करना क्या होता है। हमने वो स्टॉक फाइंड आउट कर लिए। अब हम चलिए चार्ट पर चल के देखते हैं हमने जो फाइंड आउट किया था। ठीक है, हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या फाइंड आउट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ग्रासिम एक फाइंड आउट किया था। ठीक है, उसके बाद हमने GSPL फाइंड आउट किया था, आरती इंडस्ट्री फाइंड आउट किया था। ठीक है, और भी स्टॉक्स हम देखेंगे और भी एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमने फाइंड आउट किया था GSPL के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने GSPL का चार्ट लगा कर रखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लाइन है, यहाँ पर मार्केट जो है वो ओपन हुआ है, यानी 7 तारीख को 9:15 पर। आप यहाँ देखें, जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और इसके बाद ने इसके यहाँ से लो जो लगाया है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। आप यहाँ पर 5 मिनट का एक कैंडल देख सकते हैं और यहाँ पर ये मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर है। अब यहाँ पर यदि आप मान लीजिए इस स्टॉक को लेते हैं, ठीक है, लेट सपोज यदि आपने इसको यहाँ पर परचेज़ किया, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपने इसको लिया। ठीक है, यहाँ पर लेने के बाद आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा और इस प्राइस में आपको मोमेंटम क्या मिला है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, हमारा इंट्राडे बेसिस पर क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किसी भी स्टॉक्स को बाय करें। ठीक है, किस प्राइस में, कम प्राइस पर, और उसके बाद जब उसका प्राइस बढ़ जाए हम उसको सेल कर दें ज़्यादा प्राइस पर। ठीक है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है और यही हमको यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जैसे ही ये स्टॉक ओपन हुआ, ठीक है, इसने अपना जो है वो प्राइस यहाँ से ओपन होने के बाद ऊपर दिया, हमने यहाँ पर परचेज़ किया इसको और उसके बाद हमारे जो भी रिस्क रिवार्ड रेशो के अकॉर्डिंग है, अब हम यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो भी देखेंगे। अब यहाँ पर हमने एक पोजीशन बनाई। ठीक है, हमने इसको परचेज़ किया था यहाँ पर लगभग 305 के आसपास। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो SL निकल कर आ रहा है वो SL आ रहा था 302 रुपये का। ठीक है, 1% के समथिंग। अब यदि यहाँ पर हम इसके टारगेट की बात करें तो हम यदि 1:3 का हम टारगेट मानते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:3 में ये आपको लगभग आएगा
ये आपके लगभग आएगा 315 रुपये के आसपास, और यहाँ पर आपको उसका बराबर मूवमेंट मिला है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए यहाँ पर आप एसएल ट्रेल भी करते हैं या फिर मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी आप लेते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज जैसे ही यहाँ पर क्रॉस हुआ आप यहाँ पर पोजीशंस बना सकते थे, और मूविंग एवरेज जैसे ही यहाँ पर इसने क्रॉस किया आप यहाँ पर इस वाली स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इस वाली पोजीशन को क्लोज़ कर सकते थे। ये वाली स्ट्रेटजी आपको कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं देगी दोस्तों। आप यहाँ पर भी निकल सकते थे तो भी आपको एटलीस्ट 3 रुपये का टारगेट मिल रहा था। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ पर भी निकल सकते थे, लगभग 4 रुपये का टारगेट मिल रहा था। ठीक है, 1:1.5 जो है वो अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है। अल्टीमेटली आप अपना डे जो है वो प्रॉफिट में ही क्लोज़ करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। इसके लिए दोस्तों सेकंड एग्जांपल हमने लिया था इसमें ग्रासिम का। ठीक है, ग्रासिम पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब इसकी ओपनिंग हुई थी 1722 की, और 1722 का ही इसने यहाँ पर लो लगाया था। ठीक है, यानी लो और ओपन प्राइस जो है वो दोनों बराबर हैं, और ये हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया पर बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, अब हम इसको चार्ट पर देखते हैं। इसके लिए चार्ट पर चलते हैं। ग्रासिम का यहाँ पर मैंने चार्ट लगाया, पहले वाले जो मैंने जो लिखा है उसको यहाँ पर हटा देता हूँ। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर ये ओपन हुआ है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ओपन हुआ हम इसको यहाँ पर बाय कर सकते थे। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर मान लीजिए बाय किया, मान लीजिए चलिए 5 मिनट की ये जो कैंडल है हमने यहाँ पर इसको बाय किया 1730 के आसपास। ठीक है, या उससे पहले ही हम इसको बाय कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्राइटेरिया पर फिट बैठता है। फिर भी आपके एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 1730 के समथिंग यहाँ पर इसकी बाई की पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, 1730 के आसपास हमने यहाँ पर इसकी बाई की पोजीशंस बनाई है। ठीक है, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा क्लियरली विजिबल रहे। अब यदि यहाँ पर मैं इसके एसएल की हम बात करते हैं। ठीक है, एसएल हमारा कितना होगा? एसएल इसका निकल कर आ रहा है दोस्तों लगभग 1712 रुपये का, और इसके जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं, यदि मैं 3% की बात करूं तो वो आ रहे हैं 1783। ठीक है, अब यदि हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, यदि हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई है, ठीक है, क्वांटिटी आप अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग रखें, आप अपने मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रखें। आप चाहें तो 1 शेयर पर भी ट्रेड कर सकते हैं, आप चाहें तो 1000 शेयर पर भी ट्रेड कर सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा शेयर्स पर आप ट्रेड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपना कैपिटल कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी, ये हमारा एसएल निकल कर आ रहा था। ठीक है, और टारगेट हमारा ये निकल कर आ रहा था 1:3 के अकॉर्डिंग, 1:3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मान लीजिए हमने यहाँ पोजीशन बनाई, आप यहाँ पर देख सकते हैं कभी भी आपको इस स्टॉक्स ने निकलने का मौका नहीं दिया। हम यदि बात करते हैं इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग, ये मूविंग एवरेज हमने लगा कर रखा है दोस्तों 20 का। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही ये स्टॉक्स निकलता है, ये 20 का जो मूविंग एवरेज है कहाँ क्रॉस हो रहा है? यहाँ पर। ये प्राइस मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, ये हो रहा है लगभग 1780 पर, और इस वाली स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग टारगेट निकल कर आ रहा है 1783 का। ठीक है, इन केस आप यहाँ पर यदि मान लीजिए 100 स्टॉक्स से भी आप ट्रेड करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी। ठीक है, अब ये तो ही इसकी बात। ठीक है, हम बात करते हैं तीसरे स्टॉक्स की। दोस्तों तीसरा स्टॉक हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आरती इंडस्ट्री है, हमने लिया था। ठीक है, 990 पर ओपन हुआ है और 990 पर ही इसने लो लगाया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आरती इंडस्ट्री लगा कर रखा है। यहाँ पर यदि हम मान लीजिए पोजीशंस बनाते हैं, ठीक है, ये पोजीशन हम बना रहे हैं 1000 रुपये में। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसका जो एसएल निकल कर आ रहा है वो एसएल है लगभग 990 रुपये का। ठीक है, 1% का हमारा ये एसएल है 990 रुपये का, और टारगेट जो है हमारा वो है 1:3 का। अब यदि हम यहाँ पर बात करें तो हमको यहाँ पर यदि एसएल हमको ट्रेल करना है, ठीक है, हमने यहाँ पर बनाया, इस मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग हम चलते जा रहे हैं। ठीक है, और इस मूविंग एवरेज का यदि हम एसएल लगाते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इधर से स्टॉक आप देखेंगे मूविंग एवरेज को ऊपर साइड क्रॉस किया है, इसका हमको स्लोप देखना होता है। हमने इसका स्लोप देखा, मार्केट पर जो है वो मोमेंटम ऊपर साइड का है, हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई। ठीक है, और हम यहाँ पर इसको लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी एग्ज़िट हो सकते थे, यहाँ पर भी एग्ज़िट हो सकते थे। ठीक है, यदि आप एग्ज़िट नहीं भी होते हैं मान लीजिए, तो इसने आपको कभी भी एसएल तक नहीं आया है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए मूविंग एवरेज को नीचे साइड क्रॉस करता है तो आप चाहें तो यहाँ से भी एग्ज़िट हो सकते हैं, आप यहाँ पर भी प्रॉफिट में ही रहेंगे। अदरवाइज़ 1:3 तक का यदि आप वेट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ तक
जो है ये चला गया है। यदि आपने 1000 रुपये में इसको ख़रीदा है, लगभग 1030 रुपये तक ये श्योरली गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरह से स्ट्रेटजी काम करती है। अब आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, यदि इसके और भी एग्जाम्पल आपको देखने हैं तो आप चाहें तो अपने खुद के पोर्टल पर लगा कर देख सकते हैं। उसके अलावा भी हम आप बात कर सकते हैं। यदि इसके और भी एग्जाम्पल्स देखने हैं तो हम और भी नीचे चलते हैं दोस्तों, और भी हम इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर और भी हमको देखना होगा। आरती इंडस्ट्री, अंबुजा सीमेंट आप देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट को। ठीक है, ये अंबुजा सीमेंट है, 387.05 का ओपन प्राइस है और लो प्राइस भी इसका इतना ही है। अंबुजा सीमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। 387.05, 387.05 दोनों ही प्राइस लगभग सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको चार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं अंबुजा सीमेंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट का मैंने चार्ट लगा कर रखा हुआ है। अब इसकी जो ओपनिंग हुई है यहाँ पर ओपन हुई है। फर्स्ट कैंडल के बाद यदि हम इसका यहाँ पर पोजीशंस बनाते हैं, ठीक है, फर्स्ट कैंडल पर जैसे ही यहाँ पर हुआ हमने यहाँ पर इसकी पोजीशंस बनाई। 1% इसका जो आ रहा है लगभग आ रहा है, एसएल निकल कर आएगा 385 का। हमने पोजीशन बनाई है यहाँ, और इसके जो टारगेट हैं यदि हम बात करते हैं 3% के, ठीक है, इसका जो 3% होगा दोस्तों ये आ रहा है लगभग, इसको हमको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, 2.98% ही कंसीडर हो रहा है वो, आप इसको 3% कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी पोजीशंस पर बनाया था। ठीक है, आपने 100 लिया, 500 लिया, जितना भी स्टॉक आपको लेना है आपने लिया। ठीक है, आप देखेंगे कि इसने कभी भी आपको एसएल तक नहीं लेकर आया है। हमने यहाँ पर बनाई थी इसकी पोजीशन, यहाँ पर हमने इसको बाय किया था, ये हमारा एसएल था और टारगेट हमारा ये था। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर हमने पोजीशन बनाई थी, यहाँ पर क्रॉस हुआ, आप चाहते तो यहाँ से निकल सकते थे, यहाँ से निकल सकते थे, यहाँ से निकल सकते थे। ठीक है, या फिर यदि हम 3% टारगेट की बात करें तो इसने भी आपको लगभग 3% की जो है एग्जैक्ट आपको इसका मूव आपको दिया है। ठीक है, यदि आप एसएल ट्रेल करना चाह रहे हैं तो एसएल ट्रेल कर सकते हैं, 3% तक का वेट करना चाह रहे हैं तो 3% तक का वेट कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे आपको ये स्ट्रेटेजी जो है वो प्रॉफिट ही देगी। ठीक है, 90% आप ये बोल सकते हैं कि 90% आपको ये प्रॉफिटेबल है। ठीक है, आप अपने अकाउंट पर एंड ऑफ द डे प्रॉफिट पर ही जाएंगे। ठीक है, अब यदि आप इसके और भी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप खुद प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप अपने टर्मिनल पर इसको यूज़ करें। ठीक है, मूविंग एवरेज मैंने 20 का लगाया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मूविंग एवरेज जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। ठीक है, वॉल्यूम्स बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज 20 का मैंने लगा कर रखा हुआ है, और रिस्क रिवार्ड रेशियो हम बात करें और RSI लगा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें आप यदि फॉलो करते हैं तो एंड ऑफ द डे आप जो है वो प्रॉफिट पर ही रहेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ आप इसको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, और इस पर आप प्रैक्टिस करें कम क्वांटिटी पर, फिर उसके बाद आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी आप और ऐसे और भी मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलेंगे जिससे आप अपनी एक्यूरेसी और प्रॉफिट पर इंक्रीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।